क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को सऊदी में तैनात करने जा रहे हैं? तो निशाना कौन होगा? निशाना सबको पता है कौन है। वैसे भी पाकिस्तान की फौज की बड़ी टुकड़ियां हमेशा सऊदी में रहती हैं और उनके लोगों को ट्रेन भी करती हैं, ये सबको पता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। और उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर अब शायद अमेरिका भी थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है कि भाई उसके ऊपर जो यकीन था कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका मुझे बचाएगा, लेकिन कतर के अंदर जब अमेरिका कतर को बचाने नहीं आया और इजराइल को अटैक करने दिया, और अब बहाने बनाता है नहीं नहीं हमास का खत्म होना जरूरी है लेकिन मुझे कतर के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं आया। लेकिन क्या आपने इजराइल को कह दिया कि आज के बाद नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। तो भी वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। और मार्को रूबियो जो वहां पे आए थे कि सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने अब मुझे लगता है कि रंग दिखाने शुरू किए और उनका कहना है कि मैं अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी जो एटॉमिक जो सिक्योरिटी है मैं उस पर भी अब डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे नई जियोपॉलिटिकल जो रियलिटी है उसके अंतर्गत मुझे भी एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और ये समझौता हैरानी में डालने वाला नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 75 ईयर से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इसमें। और क्या वहां पर जिसे क्या कहते हैं कि कुछ डिप्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1960 में भी पहली बार पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब आई थी। उसके बाद 1979 में भी पाकिस्तान और सऊदी करीब आए थे। 1991 में भी इराक की कुवैत पर जब वॉर हुई थी तो पाकिस्तान ने फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था। इसके बाद सऊदी और इस्लामिक जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी शामिल हुआ था, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। और 2018 में भी 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी गए थे सऊदी के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? क्या उसको मंजूरी मिल गई है? अब ये तो अंदर की खबर है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब छन छन कर खबरें जो हैं वो बाहर आनी शुरू हो रही हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है अंदर जिसमें सऊदी अरब को लगता है कि मुझे किसी एक एटॉमिक पावर जो कि इस्लामिक पावर भी है उसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा, और वो हो सकता है कि बुरे वक्त में मेरे काम आए। इजराइल के साथ पुरानी दुश्मनी है और वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और अगर सऊदी यस करता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी की जमीन से बहुत आराम से इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। या वैसे तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि जो मिसाइलों के द्वारा कि वो पाकिस्तान से ही एक्चुअली देखा जाए तो इजराइल को अटैक कर सकता है, तो उसको सऊदी जाके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे डबल हो जाएगा ताकि एक डेटरेंट होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर लागू करना चाहता है। चाबहार पोर्ट तो ईरान का भारत के हाथ से चला गया, सबने देख लिया और सैंक्शंस लगा दी, और जो परमिशन दी हुई थी भारत को अमेरिका ने वो वापस ले ली। अब खबर यह है कि चाबहार पोर्ट भारत का तो लॉस हो गया, हजारों करोड़ लगाने के बाद चाइना के पास जा रहा है। और चाइना तो डरता नहीं भैया, सैंक्शन लगाओ जो मर्जी करो, उसका कहना है कि मैं उसे हैंडल करूंगा, जिसके जो दिल में दम आता हो मुझे रोक के दिखा ले। ये एक बड़ा मुझे लगता है कि विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है कि इंडिया की मेहनत, इंडिया के फ्रूट खाने वाला चाइना। इंडियन एयरफोर्स के मिग 21 जिसे फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है कई सालों से या डेकेड से, जिसमें सैकड़ों हमारे पायलटों की जान गई है, तो रिटायर हो जाएंगे और 2 स्क्वाड्रन भारत के और कम हो जाएंगे। अब भारत के पास जो बची खुची स्ट्रेंथ है वो ले देकर सिर्फ 31 स्क्वाड्रन से घटकर 29 स्क्वाड्रन पे आ जाएगी। रुपया आईसीयू नहीं शमशान घाट में पड़ा हुआ है। 88.80 के आसपास रुपया चल रहा है, जो कि अपने आप पे जस्ट 89 को टचिंग आप कह सकते हो। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन ने कुछ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल्स छोड़कर टेस्टिंग किया है। अब ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी ओर इशारा है, किसको डराया जा रहा है? इसके अलावा ट्रंप और एर्डोगान की, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है, उनकी मुलाकात हुई है। हम थोड़ा लद्दाख के बारे में भी करेंगे, जो जनजी का आंदोलन हुआ है जिसमें 4-5 लोग मारे गए हैं, और सरकार के खिलाफ गुस्सा लावा उबलता हुआ हमने क्या कहते हैं कि लद्दाख की सड़कों पर देखा। ये शायद ट्रेलर है, भारत को चेतावनी है, भारत के युवाओं की और जनजी की, कि डोंट टेक अस ग्रांटेड, हमारे हक और हुकूक वापस करो।